तो आज हम आए हैं स्मिता राजन जी के घर पर, जो छठ महापर्व के गीतों को बुनती हैं, गाती हैं और उनके स्वर इतने मीठे हैं कि हम भी खुद को रोक नहीं पाए और इस छठ पर्व हम आ पहुँचे हैं उनके घर। तो चलिए उनसे मुलाकात भी करेंगे और छठ गीतों का आनंद लेंगे। नमस्कार, आइए आइए प्लीज। मैम, आपको छठ महापर्व की और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। और हमारे दर्शक अब इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने का, तो चलिए हम बिल्कुल आइए प्लीज। नदी के किनार अंजोर भइल संसार, छठी मैया के पूजन मां जन उमड़ा अपार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनके धुन को आप सुनेंगे, जिनके स्वरों को आप सुनेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बिहार के उस छठ घाट पर, जहां पर छठी मैया के पूजन की धूम तो दिखती ही है, साथ ही साथ एक माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव जो प्रकट करते हैं सभी छठ पूजा के दौरान, वो नजर आता है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, जिन्हें लोक गायिका भी कहा जाता है, स्मिता राजन जी, और आज उनसे हम चर्चा भी करेंगे और सुनेंगे छठ गीत, क्योंकि छठ का महापर्व आ चुका है। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। और जैसा कि हमने कहा, छठी मैया के गीत, और अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि छठ महापर्व, आज वो वक्त आ चुका है कि पहले हम छठ की जब बात करते थे तो कहते थे कि बिहार का एक त्यौहार, लेकिन अब ये त्यौहार विदेशों में भी जाना जाता है। यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज के लिए भी इसे नॉमिनेट किया गया है। कैसे देखती हैं आप छठ पर्व को, कैसे समझाएंगी आप दर्शकों को? सालों भर हम जो भारतीय हैं बहुत तरह के व्रत उपवास पर्व मनाते हैं, लेकिन ये छठ जो है सो महापर्व है। लगभग 4 से 5 दिन चलने वाला है। कल से ये शुरू हो रहा है। तो जो पहला दिन है उसको नहाए खाए बोलते हैं। तो शुद्ध तरीके से नहा करके और अरवा चावल और दाल और लौकी की सब्जी सेंधा नमक में घी में यही बनता है, और एक बार व्रती जो है ये लेती हैं। फिर अगले दिन से वो निराहार, बिल्कुल लगभग 72 घंटे का वो निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तो छठ जो है इसलिए भी, मेरे लिए छठ इसलिए भी ख़ास है क्योंकि मैं जब भी छठ के बारे में सोचती हूँ, इसके गीतों के बारे में सोचती हूँ, या इसकी परंपराओं के बारे में सोचती हूँ, या इसका जो कठिन है व्रत, या सामूहिकता है, पूरा परिवार जुड़ता है, जो ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सारी चीज़ों का मैं सोचती हूँ तो मैं बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ। मुझे अपनी दादी, अपनी चाची, मौसी, नानी, ये सभी याद आने लगती हैं, क्योंकि यह व्रत अकेले का है नहीं। ये अगर मैं व्रत में हूँ कल से, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, या मेरे घर सभी लोग जुटते हैं और सभी मिल करके उस व्रत को पार लगाते हैं। इस व्रत के बारे में कहा जाता है इसको पार लगाना, या इसको सहाय करना, मतलब इसको आगे बढ़ाना सभी मिल करके। तो यही इस व्रत की खूबसूरती है। और छठ गीतों की जब हम बात करते हैं तो उसकी एक धुन है, और वो धुन इतनी प्यारी है कि वो आपको भाव विभोर कर देती है। जब भी आप सुनते हैं उन गीतों को, उनमें इतना प्यार है, उनमें वो मिठास है जो छठ का पर्व वैसे भी कहा जाता है प्रकृति से जुड़ा हुआ। तो इन गीतों में ये मिठास आप कैसे भरती हैं आप? जो छठ की जो गीत है, छठ के बारे में कहते हैं कि जो इसको छठ के जो गीत हैं, जो छठ का यही इसके मंत्र है। इसमें कि कोई पूजा का विधान नहीं है, किसी तरह का जैसे कोई मंत्र या उपासना, इस तरह से छठ के जो गीत हैं वही इसके महामंत्र हैं। और जो छठ के गीत हैं वो बिल्कुल लोक से जुड़े हुए हैं। जैसे आप छठ के बारे में आप देखेंगी तो छठ में जो लगने वाली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गांव घर के हर वो इंसान जो उस पेशे में जुड़ा हुआ है वहाँ से आती हैं। जैसे जब सूप और दौरा की हम बात करते हैं, तो जहाँ सूप और दौरा की बिनाई होती है वहाँ जा कर के हम सूप और दौरा लाते हैं। मिट्टी के बर्तन, दिया हो या कोसी हो या उसका ढक्कन जो हुआ, वो लाने के लिए हम कुम्हार भैया के यहाँ जाते हैं। मालन से हम जा कर के फूल, माला, पान, सुपारी वो सब लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है छठ में लगने वाली, ये सभी मतलब इसलिए भी इसकी महत्ता है क्योंकि समाज के हर वर्ग, हर पेशे के लोगों के यहाँ से हम जा कर के वे सभी लोग जुड़ते हैं और अपने अपने सामान हमें देते हैं, तभी वो छठ
आगे और बढ़ता ये है। त्योहार हर वर्ग को जोड़ता बिल्कुल, है और यह एक हर साथ वर्ग मिलकर को सब। जोड़ता है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का कोई डिमार्केशन नहीं है। एक ही घाट पे हर वर्ग, हर क्लास, हर क्रीड के लोग, हर धर्म के लोग जुड़ते हैं। और ये सबसे खूबसूरती है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता, अगर वह व्रत में होता है तो पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा घर जो है उसको व्रत करा देता है। किसी के यहाँ से दौरा आ गया, कहीं से फल आ गया, कहीं से प्रसाद आ गया, कहीं से घी आ गया, तो सब मिल करके वो व्रत हो जाता है। और सबसे खास बात इस त्योहार की है ठेकुआ। उसके बारे में जानना चाहेंगे। बड़ा प्रसिद्ध है और उसका स्वाद भी एकदम अलग होता है। बिल्कुल। छठ को हम देखें तो जो हमारा जो पहला हार्वेस्ट होता है, जो फसल की जो पहली हार्वेस्ट होती है, तो छठ तो सूर्य की उपासना है, नदी की उपासना है, प्रकृति की उपासना है। तो छठ पे जो हमारा पहला हार्वेस्ट है, जैसे गेहूं की कटाई हुई, तो उसमें सबसे पहला जो एक हिस्सा जो है वह सूर्य भगवान के लिए निकाल के रख दिया जाता है कि वह उसी अन्न से हम ठेकुआ बनाते हैं। वह गेहूं शुद्ध प्रकार से धो करके, बीन करके, फिर उसको चक्की में पीसते हैं। आजकल तो मिल वगैरह धुल जाते हैं, लेकिन शुद्ध तरीके से लाया गया आटा, गाय का घी और गुड़, इन सब से वो ठेकुआ बनता है घी में, और वही फिर सूर्य देव को वो अर्पित किया जाता है। छठ पर्व के कहते कि हर रस्म का एक गीत है जो बताता है, उसे जोड़ता है। नहाए खाए का गीत अलग है, खरना में भी आप गीत गाते होंगे, तो एक गीत जरूर आप। इस बार मैंने जो तैयार किया, मैं इसलिए बता रही हूँ कि छठ की तैयारी को लेकर के भी हम गीत गाते हैं। तो इस बार जो मेरी समझ से मैंने जो रखा है कि बेटियों का मैंने जिक्र किया है। कि इस गीत में, हालांकि ये गीत बहुत ही पुराना है, लगभग 3-4 दशक पहले, पीढ़ियों पहले ये गाया जाता है। तो जो बेटियां हैं, जैसे मैंने छठ में जैसे मालन, तो उनको सबको हम बेटी मान रहे हैं। उस बेटी से हम फूल माला उससे मांग रहे हैं। जो कुम्हार की है उससे हम मिट्टी का सामान मांग रहे हैं, और वो सब तैयारी ले करके फिर हम छठ को कर रहे हैं। छोटी मोटी मालन बेटी भुइयाँ लोड़े के, छोटी मोटी मालन बेटी भुइयाँ लोड़े के, फूलवा ले ले आई है बेटी रंग के बेर, मलवा ले ले आई है बेटी रंग के बेर। इस प्रकार बात है, बहुत अच्छा मैम। इसका अर्थ भी अगर समझाएं। इसका अर्थ है कि छठ की तैयारी हो रही है, और छठ में लगने वाली जो चीज़ें हैं, तो वो गांव घर की जो मालन है, जहाँ से हमको फूल और माला आता है, तो वहाँ की बेटी को हम बुला रहे हैं कि आप आइए और छठ का जो सामान है, फूल है, माला है, वो हमें दीजिए। फिर जो कुम्हाइन है, जो जहाँ से दिया आता है, बाती आती है, जहाँ से मिट्टी के बर्तन आते हैं, तो उनको हम बुलाते हैं कि आप हमको वो सब सामान मुहैया कराइए, फिर हम छठ को आगे बढ़ाते हैं। इट्स लाइक कहते हैं छठ का पर्व जब बात होती है तो आज की युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा जुड़ रही है। आप शहर के या देश के किसी भी कोने में हो, आप परिवार के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। तो आज के समय में क्या आप देख पा रही हैं कि इन लोकगीतों को युवाओं तक बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य हो रहा है? युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है। तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख कर कि नई उम्र के लड़कियां, लड़के, पुरुष, महिलाएं, जो बुज़ुर्ग औरतें, वो सभी छठ के गीत को अपनी अपनी तरह से गा रहे हैं। तमाम तरह के अच्छे खूबसूरत गिटार जो वाद्य के साथ वो गा रहे हैं और सबको शेयर कर रहे हैं। तो ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो उसका जो मर्म है वो कभी नहीं बदला है, वो आगे बढ़ रहा है। ये इस बात की खूबसूरती है। तो अब दूसरा कौन सा गीत हम सुनने वाले मैम? क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन है, लगभग 72 घंटे निराहार निर्जला करते हैं, और महिलाएं या पुरुष जो भी हैं छठ के घाट पे जो जा रहे हैं नदी तक, वो नंगे पांव वो चलती हैं। यहाँ तो सुविधा है, गाड़ी वाड़ी से लोग जाते हैं, लेकिन जो है वो नंगे पांव चलती हैं, दंडवत दे के जाती हैं, या फिर वो बहुत तरह से जाती हैं, तो अपने आप को कष्ट देते हैं। जी। तो कष्ट के साथ वो जो गुहार लगाती हैं सूरज देव से या छठी माई से, उसके बारे में ये है। और इसमें जो व्रती जो है सो वो स्वयं के लिए तो बहुत कम ही कामना करती है, परिवार के लिए, समाज के लिए, संतान के लिए,
पति के लिए, नैहर ससुराल सभी चीज़, मतलब ये कामना जो कि औरतों का एक रहता ही है, वो है। हे छठी माता, हे छठी माता, करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, सेवते सेवते मोरा निर्मल काया। हे छठी माता, चलत चलत मोरा गोड़वा खियाइल, बरत करत मोरा हलक सुखाइल। छठी माता, करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, सेवते सेवते मोरा निर्मल काया। हे छठी माता। एक सीक्रेट ज़रूर जानना चाहेंगे, आप इतना मुग्ध होकर गाती हैं, एक जुड़ाव नज़र आता है छठी मैया और आपके बीच, और मुझे लगता है बहुत पवित्र है ये आपका और उनका जो संबंध है, जो कनेक्शन है। और आज के समय में जब हम लोगों को देखते हैं, जब वो त्यौहार मनाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अब बदलती हैं, परिवेश बदलता है, सब चीज़ें बदलती है, लेकिन हम देखते हैं खासकर कि बिहारी जो हैं, जो ये छठ पर्व मनाते हैं, उनका जो पारंपरिक स्वभाव है अपने त्यौहार के प्रति, वो कभी नहीं बदला। तो ये जुड़ाव कैसे छठी मैया से आपको इतना हुआ? क्या बचपन से ही था, घर में देखा सबको? हाँ, ये दरअसल ये छठ जो है सो ये सालों से हम अपने घरों में देखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि घर में अगर माँ कर रही है या दादी या चाची या मौसी कोई भी कर रही है तो घर के बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसमें सबकी सहभागिता है। कोई फल ला रहा है, कोई फल धो के रख रहा है, कोई गेहूं बीन रहा है, कोई प्रसाद में लगा हुआ है, कोई व्रती का उसकी तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से किसी न किसी, चूँकि इसमें काम बहुत रहता है, लोग इसमें सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब तक आप उसमें शामिल नहीं होंगे तब तक उस व्रत का आपको महिमा, उसका मर्म नहीं समझ पाते हैं। और इसमें किसी तरह का कोई दिखावा ही नहीं है। जो अभी तक कहीं मैंने पढ़ा था कि गनीमत है कि अभी तक छठ के व्रत में प्लास्टिक के और चमचमाते हुए दौरा और सूपा अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये बात सच है। अभी भी वही बांस का सूप और दौरा, मिट्टी का दिया, और जो बिल्कुल फलों में जो सबसे सस्ता जो फल होता है, जो सबसे आसानी से अवेलेबल हो जाता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के पूजा होती है। और जुड़ाव तक की जहाँ बात है, तो आप परिवार में आप हर बार देखते हैं कि सबको उसमें शामिल होना है, तो यह एक कनेक्शन तो बिल्कुल। और मैम, इस अगर हम त्योहार को देखें तो डूबते सूर्य को भी अर्घ देना है, उगते सूर्य को भी। और जैसा आप बता रही थी कि व्रत बहुत कठिन होता है, ये कैसे, कहाँ से शक्ति आती है, हम इससे क्या कहें? अब शक्ति तो ये ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर ही देता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ही आपको चुनते हैं कि आपको यह व्रत आगे ले जाना है। और इसमें साइंटिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करके आप डिटैच होते जाते हैं। जैसे पहला दिन हुआ, जैसे उस दिन आप एक बार आहार लेते हैं, अगले दिन आप जो है सो वो पूरा 24 घंटे आप निराहार रह करके, जल भी नहीं, रात को एक बार जो आप खीर बनाते हैं वही आप बांटते हैं, पूजा करते हैं और वही लेते हैं। उसके बाद से फिर आपका कॉन्टिन्यूअस 36 घंटे का निर्जला शुरू हो जाता है। तो ये ग्रेजुअल जो है, अभी आपने सुना ही होगा, ऑटोफैगी को लेकर के काफ़ी चर्चा है, नोबेल प्राइज़ में भी नाम आया। तो यह साइंटिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली करके हम शरीर को उस तरह से अभ्यस्त करते हैं। और मानसिक ताकत तो है ही इसमें, और विल पावर की बात है। बिल्कुल, कहा जाता है छठ एक इमोशन है, एक त्योहार नहीं है, एक इमोशन है। तो मैम, अब अगला गीत अभी भी छठ के गीत सुन करके, गाते हुए मैंने लोगों को भर भर के आंसुओं से रोते हुए देखा है। जब आप अभी देखेंगे, कई आपने वीडियोस देखे होंगे। बिल्कुल। तो अब मैम, कौन सा गीत जो इस इमोशन को और अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाए? एक बहुत पुराना गीत है। गीत क्या, मतलब ये, इसको कई लोगों ने जैसे इसको सोहर भी कहा है। सोहर बच्चे के जन्म होने पे जब गाते हैं, तो कहते हैं कि बच्चे के जन्म पे ये छठ के समय भी इसका जिक्र होता है, गाया जाता है।
तो ये मैंने सबसे पहले सुना था, हमारी एक रिलेटिव थी, उनके संतान नहीं थे, तो मैंने उन्हीं के मुंह से ये सुना था छठ। और मैंने उनको जब भी देखा तो उनको रोते रोते ही गाते देखा था। तो जब भी इसको सुनती हूँ मैं, तो ये काफ़ी उससे मुझे जुड़ाव महसूस होता है। तो मैं आपको अभी सुनाती हूँ वो। गंगा मई के ऊंची अररिया, तेवैया करोइले, गंगा मैया अपने लहर मोहे देती, गंगाए धसी जाएब, गंगाए बही जाएब हे। किए तोरा तेवई नैहर दुख, किए रे सासुर दुख हे, तेवई किए तोरा कंता विदेश, गैल कवन दुख रोई रे। तो गंगा जो है पूछ रही है कि क्या तुम्हें नैहर में दुख है, ससुराल में दुख है, या तुम्हारा पति जो है परदेश गया है कमाने के लिए, किस दुख से तुम रो रही हो। तो जो व्रती है वो जवाब देती है, नाही मोरा गंगा मैया नैहर दुख, नाही रे सासुर दुख है, नाही मोरा गंगा मैया कंता विदेश, गैल कोखिए दुख रोइले, नाही मोरा गंगा मैया कंता विदेश, गैल कोखिए दुख रोइले रे। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और जो भाव है वो एक व्रती जिसे संतान नहीं है और वो गंगा मैया से अगर गुहार लगा रही है, तो यही इस त्योहार की खूबसूरती है कि आप जड़ों से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से चला आ रहा है त्योहार, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का, सूर्यदेव छठी मैया का आभार व्यक्त करने का, उनसे गुहार लगाने का, ये त्योहार सच में अद्भुत है, अनोखा है, और इसीलिए इसे महापर्व की उपाधि दी गई है। और बहुत अच्छा लगेगा मैम अगर यूनेस्को में भी इसे एक बिल्कुल कल्चरल हेरिटेज के रूप में पहचान मिली, क्योंकि नॉमिनेशंस में छठ पूजा इस बार भारत से गई है। तो क्या संदेश मैम देना चाहेंगी इस बार छठ पर, और छठ पूजा को अगर एक बार में आप बयां करें एक शब्द में तो क्या? छठ के बहाने देखिए हम प्रकृति पूजा की हैं, पर्यावरण की पूजा करते हैं। तो अब जो समय आ गया है, कल ही हमने अभी परसों दिवाली मनाई है, और पूरे अखबार रंगे हुए थे कि दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित है, भोपाल में भी AQI इतना बढ़ा हुआ था सब। तो इस तरह के व्रतों के बहाने हम इस संदेशों से जुड़ें कि हम प्रकृति की रक्षा में, उसके कंजर्वेशन में, उसके संरक्षण में जो भी योगदान हम दे सकें करें। छठ की जो सबसे ख़ास बात है कि छठ में किसी तरह का की मूर्ति पूजा नहीं, जिस घाट पे हम जैसे जाते हैं उसको वैसा ही छोड़ते हैं। किसी तरह की प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं, या फिर पटाखे वटाखे तो इस्तेमाल ही नहीं होते। तो इसलिए प्रकृति को धन्यवाद करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, पर्यावरण की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, उस रेत में जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम जौ करते हैं, ताकि प्रकृति जो है सो हमारी अक्षुण्ण रहे, आने वाली पीढ़ियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहें, उसको वैसे ही प्रेम करें। बिल्कुल। और मैम चूँकि आप इतना मीठा गाती हैं, इतना मुग्ध होकर गाती हैं, तो अब एक लालसा है कि एक दो गीत और आपसे सुने, क्योंकि छठ के गीत मैं सचमुच अगर कहूँ तो मुझे बड़ा जुड़ाव उनसे लगता है, न जाने क्यों। वो जो धुन है वो सुनते ही बिल्कुल जैसे आप खो जाते हैं, आप ऐसा लगता है कि वहीं पहुँच चुके हैं उसी घाट पर। और मैं चाहती हूँ कि आप एक गीत और हमें, जो आपने जिस धुन को आप अच्छा काफ़ी मीठा गाती हैं, तो कहूँगी जिस धुन की आप बात कर रही हैं वो छठ का काफ़ी पॉपुलर और कॉमन सा गाना है। वो आप कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। तो इसका अर्थ ये है कि जो कच्चे बांस की बहंगी बनती है और उसका सूप और दौरा, पहले तो गांव से लोग काफ़ी मीलों चल करके नदी की घाट पे जाते थे और वहाँ पूजा करते थे। तो जो सूप और दौरा इतना भारी होता था कि उसको वो बहंगी के जैसा वो कैरी करके जाते थे। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि
चलने वाले लोग पूछ रहे हैं बटोही कि ये बहंगी कहाँ जा रही है। तो जो ले जाने वाला बंदा है वो बोलता है कि ये बहंगी जो है सो छठ माँ की पूजा के लिए जा रही है। तो उसका अर्थ यही है। बहुत पुराना और काफ़ी पॉपुलर गाना है। आप जब भी छठ के आप रील्स या वीडियोस देखेंगे तो उसमें गाना हमेशा रहेगा। कांच ही बांस के बहंगिया, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के कर जाए, बहंगी के कर जाए, कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी सूरज बाबा के जाए। बिल्कुल। और मैम एक चीज़ और है जो है वो सिंदूर जो हम नाक से माथे तक भरते हैं, उसके पीछे क्या विशेषता बताई जाती है? क्योंकि वो मुझे लगता है एक सिग्नेचर लुक है जो हम बिहार से कनेक्ट करते हैं। हाँ, वो जो पीला सिंदूर है उसको जैसे हमें बिहार में सबसे शुद्ध सिंदूर उसको मानते हैं। जो हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो दुल्हन के हाथ में वो एक सिंधोरा दिया जाता है। सिंधोरा जी। तो सिंधोरा में वो पीला सिंदूर भर के और उसी से सिंदूर दान होता है। तो जितने भी ये सौभाग्य के पर्व हुए, व्रत हुए, उसमें उस सिंदूर की प्रधानता होती है, उससे ही आप पूजा करते हैं। तो ये नाक से सिंदूर लगा करके वो कहीं मैंने सुना था या पढ़ा था, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि वो सुहाग जोड़ते हैं। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सुहाग जोड़ा जाए। सुहाग जोड़ करके फिर आप पूजा के लिए जाते हैं। वाह, क्या बात है मैम। आखिरी एक गीत और, आप सोचेंगे कि बहुत, लेकिन आप सच में बहुत मीठा गाती हैं और ऐसा लग रहा है बस आपको सुनते जाएं। तो एक गीत और हमारे दर्शकों के लिए। छठी मैया बुनलन जिरवा, जिरवा भैले अपार, जिरवा भैले अपार, जीरा के रखवरिया आदित्य देवा, जीरा लैलन बटोर, जीरा लैलन बटोर, छठी मैया बुनलन जिरवा, जीरा भैले अपार, जीरा भैले अपार। क्या बात है। तो मैम छठ की शुभकामनाएं आपको भी और हमारे दर्शकों भी। आप बिल्कुल, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पूरा देश प्रदेश पूरी हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे, प्रकृति सुरक्षित रहे, पर्यावरण हमारा अच्छा रहे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।